हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का बिहार फायरमैन का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका होगा। और जो लोग अभी तक बिहार फायरमैन का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग जाकर CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार फायरमैन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार फायरमैन के एग्ज़ाम में एक सीट पक्का कैसे करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि आपका रिजल्ट नहीं रुके, OMR भरते समय कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बुकलेट पर टिक लगाना है या नहीं लगाना है, कट ऑफ कितना जा सकता है, सेफ स्कोर फॉर ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी का कट ऑफ भी बताएंगे। और पोस्ट आप सभी जानते हैं 2380 पोस्टों के लिए बिहार फायरमैन की परीक्षा 27 मार्च को होने वाली है। आज से लगभग आपके पास 10-12 दिन बचा हुआ है, 10-12 दिन का समय है। और 10-12 दिन में तैयारी को कैसे नई दिशा की ओर ले जाएं ताकि जो पढ़े हैं वो याद हो जाए और परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे उससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो जिन दोस्तों का भी बिहार फायरमैन के एग्ज़ाम 27 मार्च को है, अगर उनके पास 5 मिनट का भी समय है तो लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। पूरी बात आपको हम समझा देंगे और परीक्षा देने से पहले ये सभी बातें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चे के मन में कि परीक्षा में एक सीट पक्का कैसे करें। ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा जो हम समझा रहे हैं। प्रश्न पत्र में आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कितने बार में करना है, इस सभी चीज़ों के बारे में दोस्त जानकारी देंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो परीक्षा में अगर आपको एक सीट पक्का करनी है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप जान लीजिए। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, एग्जाम में जो है वो 3 तरीके के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्त। एग्जाम में 3 प्रकार के बच्चे बैठते हैं। एग्जाम में कितने प्रकार के बच्चे बैठते हैं? 3 प्रकार के बच्चे बैठते हैं। अब देखिए, 60% ऐसे बच्चे होते हैं, 60% ऐसे बच्चे बैठते हैं एग्जाम में जो 60 से 65 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा जो हम समझाना चाहते हैं, नहीं तो नहीं समझिएगा तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा। 60% ऐसे बच्चे हैं जो 60 से 65 क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर लेते हैं। फिर बच्चे 40% बच्चे, 40% में से 20% बच्चे ऐसे होते हैं, 40% में से 20% बच्चे ऐसे होते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हम हटा देते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ देखिए, यहाँ 3 भागों में हम बांट देते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। 60% बच्चे जो होते हैं वो 60 से 65 क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन करते हैं? 60 से 65 क्वेश्चन उनको ऑटोमेटिक याद रहता है, क्योंकि एग्जाम में 40, 50 या 60 क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं। और 60% बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चनों को बहुत आसानी तरीके से हल कर लेते हैं। अब रही 40% की बात, तो 20% बच्चे ऐसे होते हैं, 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब 60 क्वेश्चन करने के बाद दोबारा अटेम्प्ट में, पहले तो क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है उसे सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद जिसमें डाउट है उसको छोड़ देना चाहिए, जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो उसे छोड़ देना चाहिए। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्टली याद है कि हाँ यही होगा, निश्चित है कि आंसर यही होगा, तो उससे सबसे पहले आपको सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने के बाद 20 क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है उस डाउट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो ये 20% बच्चे ऐसे हैं जिसमें डाउट रहता है और डाउट वाले क्वेश्चन को भी ये सही कर देते हैं। और तो कितना क्वेश्चन हो गया दोस्तों? 20% बच्चे ने कितना क्वेश्चन किया?
80 को क्वेश्चन सही किया, 20% बचे, क्योंकि 60 यहाँ क्वेश्चन सही कर देना है और 20 यहाँ क्वेश्चन सही कर देना है, तो 80 हो गया। अब जो क्वेश्चन नहीं आता है, आपके पास 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे, 20% आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आता है। तो 20% क्वेश्चन जो नहीं आता है उसको भी आपको भरना है, क्योंकि बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो उसको भी भरना है। उसको भरने से फ़ायदा ये होगा कि 20 में से अगर 2-4 क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है तो इसका कितना मार्क्स हो जा रहा है, 80 से 85 के बीच में आपका मार्क्स हो जा रहा है। और 80-85 मार्क्स एग्जाम में ला दिए, बिहार के किसी भी एग्जाम में, चाहे वह बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, 80 से 85 नंबर ला दिए तो समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन 100 प्रश्नों आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 100 प्रश्न, इसको 3 बार में अटेम्प्ट करना है, 3 बार में अटेम्प्ट करना है दोस्तों। सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चन हमें आता है, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चन हमको डाउट था, उसको डाउट को दूर कर दूसरे क्वेश्चन को हम लोग दूसरा अटेम्प्ट में सॉल्व करेंगे। और जो नहीं आता है उसे अंदाजिए मार देंगे। जैसे मान लीजिए कि 20-30 ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, जो परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस होते हैं या आप पढ़े नहीं रहते हैं, तो वैसी स्थिति में OMR को खाली छोड़कर नहीं आना है, OMR को भरकर नहीं आना है, ताकि अगर 30 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन, मान लीजिए 20 क्वेश्चन अगर आप इस तरह से भी रंग कर आए और 20 क्वेश्चन में से अगर आपका 5 भी सही हो गया तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी दोस्त। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे, और अगर बात को सच में समझ गए होंगे, हम जो बताना चाहते हैं, हम जो समझाना चाहते हैं, अगर आप सच में समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करने में कोई कसर नहीं छोड़िए और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, क्योंकि जो भी बात बताते हैं जेन्युइन बात बताते हैं, जो आपके मन में चल रहा होता है वही बात बताते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि कौन सी गलती नहीं करे ताकि हमारा रिजल्ट नहीं रुके, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए एग्जाम हॉल में ताकि हमारा रिजल्ट नहीं रुके। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे का है, क्योंकि 80+ स्कोर करते हुए भी, 80+ स्कोर करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट नहीं होता है। इसका कारण यह है कि OMR में गलती, 100% OMR में आप गलती किए होंगे तब आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो इससे सावधानी हम लोगों को बरतनी है। और सावधानी आप कैसे बरतिएगा, तो सबसे पहले कुछ लोग ऐसे हैं कि वायरल आंसर की लेकर चले जाते हैं और हबराई में पहले क्या करते हैं कि पहले भरने लगते हैं, अपना हस्ताक्षर नहीं करते हैं, वहाँ अनुच्छेद जो लेखन रहता है उसको नहीं लिखते हैं। इसी कारण से उनका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाता है, बाद में कॉपी छीन लिया जाता है और वो अनुच्छेद लेखन लिख नहीं पाते हैं और उनका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में हो गया। तो इसको आपको ध्यान में देनी होगी। OMR भरने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर OMR भरने में गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। और परीक्षा में ब्लैक पेन ही इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही इस्तेमाल कीजिए, हरा और लाल वहाँ मत चलाइएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और अपना हस्ताक्षर जरूर कीजिएगा दोस्त, अपना हस्ताक्षर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि एग्जाम में मोबाइल लेकर घुस जाते हैं और उसका फ़ोटो खींच के वायरल कर देते हैं, उसके कारण से भी उनका रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि फ़ोटो खींच के क्वेश्चन निकालिएगा तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर तो आप ही करना है, तो फिर तो आप पकड़े जाइएगा और आपका रिजल्ट नहीं होगा। OMR कैसे भरे, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर OMR कैसे भरे। तो सबसे पहले तो आपको OMR मिलेगा, बाद में क्वेश्चन मिलता है। एग्जाम में सबसे पहले आपको OMR मिलेगा। OMR में अनुच्छेद लेखन जो होता है वह हिंदी या इंग्लिश में अपने हस्ताक्षर में, अपने राइटिंग में नीचे लिखना होता है और साफ साफ सही सही लिखिएगा। और हस्ताक्षर करने के लिए वहाँ जो वीक्षक होते हैं वो आपको बताएंगे कि कहाँ हस्ताक्षर करना है, वहाँ आपको हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद सावधानीपूर्वक क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर आपको डालना होगा OMR में। और गोला को बराबर रंगना होगा दोस्तों, गोला जो है उसको आपको बराबर रंगना होगा। अगर बराबर नहीं रंगते हैं उसमें भी दिक्कत होती है। और कार्बन कॉपी से छेड़छाड़ मत कीजिएगा, अगर आप कार्बन कॉपी से छेड़छाड़ करते हैं तो आपका रिजल्ट दोस्तों रुक जाएगा। तो कार्बन कॉपी से छेड़छाड़ मत कीजिएगा। तो OMR कैसे भरे आप जानते होंगे, पहले के वीडियो में भी हम बताए हैं। OMR भरना नहीं जानते हैं तो लाइव आपको हम भर के दिखाए हैं दोस्त।
27 फरवरी को जब एग्ज़ाम था बिहार उत्पाल सिपाही भर्ती का, तो उसमें हम आपको लाइव रैंकर दिखाए थे। तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जिनको भी हमारी बात 1% भी अच्छी लग रही होगी, वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि 80 सही था सर, रिजल्ट नहीं हुआ। तो वही कारण है, आप पहले बात को समझिएगा नहीं। एग्जाम में बैठने के बाद कहिएगा कि सर 60 क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो 60 क्वेश्चन क्यों सही करके आए हैं? वो तो पागला जो कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ जो तैयारी नहीं किया है, वो भी जाकर 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और आप तैयारी किए हैं फिर भी 60 क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो फायदा क्या हुआ तैयारी करने का? तो अभी हम आपको बताए हैं कि 3 तरीके से 3 अटैम्प्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि 3 अटैम्प्ट में नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट ना होगा और फिर आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं बचेगा। सेफ स्कोर एग्जाम में बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर बिहार फायरमैन का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, हम एग्ज़ाम होने के बाद ही क्वेश्चन कैसा पूछा गया, बच्चे का क्या रिव्यू है, इसके बाद ही हम कट ऑफ बताते हैं। लेकिन अगर आप लोग को जानना है कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो 80 प्लस स्कोर कीजिए। आप लोग 80 प्लस स्कोर अगर आप एग्ज़ाम में करते हैं किसी भी तरीक़ा से, हमें नहीं करते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे ही 80 प्लस स्कोर करेंगे। अभी चोरी का भी समय है, वायरल आंसर का भी समय चल रहा है। तो जहाँ भी आपको जैसे भी हो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 80 प्लस स्कोर करके आएँ। और 80 प्लस स्कोर करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप हमसे आकर कहिएगा, हमें को जो बुरा वाला करना है वो कहिएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर 80 प्लस स्कोर अगर है आपका बिहार फायरमैन के एग्ज़ाम में, आप चाहे जनरल से हो, EWS से हो, BC से हो या EBC से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका 80 प्लस पर रिजल्ट नहीं होता है तब आप हमसे कहिएगा। लेकिन 80 प्लस आपको कन्फर्म मार्क के आना होगा, तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो कोई चांस नहीं है। क्योंकि शुरू से ही बिहार पुलिस 11,880 पद, बिहार पुलिस 8415 पोस्ट, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्टर, बिहार होम गार्ड, बिहार वनपाल, ये सभी का कट ऑफ हम देखते आ रहे हैं और एनालिसिस करवाते आ रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आप जब तक 80 प्लस स्कोर नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें आप भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है। और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लॉन्च करने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डाउनलोड कीजिए। तो बिहार में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रही है, 80 प्लस स्कोर करेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो रिजल्ट होना का संभावना नहीं है। रिजल्ट भुला दिए। तो यही 2-4 क्वेश्चन जो था आप लोगों के मन में चल रहा था और वो क्वेश्चन का हमने जवाब आपको दे दिया। क्वेश्चन को 3 अटैम्प्ट में ही अटैम्प्ट करें तो बेहतर होगा, वरना आगे आपके मर्जी। अगर आपके पास इससे भी अच्छा रणनीति है तो आप लोग अपने रणनीति पर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एग्जाम में ध्यान में रखना है कि 80 प्लस स्कोर करें। तो जो लोग को भी थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी अगर आप समझे हैं जो हम समझाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि वीडियो को जब तक लाइक नहीं कीजिएगा तब तक हमारा मनोबल नहीं बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बिहार पुलिस की जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, तो जल्दी से ही नोटिफिकेशन आपको हम दिखाएंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जिन लोगों को भी एग्जाम एनालिसिस लेना होगा, आंसर की लेना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।